अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हतीजा इमरान है और आज मेरा टॉपिक है द रोड नॉट टेकन। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम है जो कि वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड फेमस पोइम्स में से है। और ये वॉल्यूम ऑफ कलेक्शन ऑफ पोइम्स जिसका नाम था माउंटेन इंटरवल 1916 में पब्लिश हुई थी, ये उसमें से ये पोइम है। ये पोइम जो है ना बेसिकली ये एक आइडिया को कवर करती है कि लाइफ बीइंग अ जर्नी, कि ज़िंदगी जो है ना वो एक जर्नी है। इसमें सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया गया है लेकिन इसमें विजन ग्रेट है और इसमें डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। बेसिकली ये पोइम जो दिख रही है वो है नहीं है, एक्चुअली ये ज़्यादा है फैक्ट से ज़्यादा ये परसेप्शन और थॉट्स की पे बेस करती है। जो इसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन, उसके टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। नंबर वन इंटरप्रिटेशन जो कि ऑफन एक्सेप्ट की जाती है वो ये है कि आई टुक द रोड नॉट टेकन बाय अदर्स, यानी कि उसने एक ऐसा रोड ले लिया जहाँ 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 दूसरे लोग नहीं ले जाते थे। सो बेसिकली दिस पोएम इज़ अबाउट इंडिपेंडेंस एंड प्राइड। और दूसरी इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि आई टुक वन रोड बट व्हाट अबाउट द अदर रोड नॉट टेकन। तो देयर फॉर ये पोएम जो है बेसिकली है अबाउट रिग्रेट, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं एटलीस्ट क्यूरियोसिटी अबाउट द अदर रोड that is not taken. और the poem is basically about missed opportunities. So it means that we can't take every opportunity. इस पोएम में बेसिकली अगर हम इस पोएम की समरी की बात करें तो ये पोएम एक रोड पे थी। रोड के ऊपर के बारे में है कि मतलब पोइट जो है ना वो एक रोड पे खड़ा है और वो रोड दो रास्तों में आगे डाइवर्ज्ड हो रहा है और पोइट इज़ इन डायलेमा एज विच रोड टू चूज़ एंड विच टू लीव। सो उसने दोनों रोड्स को कंपेयर किया, एनालाइज किया और उसने कंक्लूजन निकाला कि वो वाला रोड जो कि लेस ट्रैवल्ड लग रहा था, जहाँ कम लोग गए थे, उसने कहा कि वो वहाँ जाएगा और उसने अपने आप से प्रॉमिस भी किया कि किसी और दिन वो दूसरे रोड पर भी ज़रूर जाएगा। हालांकि वो ये जानता था कि मे बी इट सीम्स इम्पॉसिबल कि वो जहाँ जाए वापस इस रास्ते पे आ ही ना सके। सो ही वॉज क्वाइट सैड, क्योंकि इस फैक्ट के बारे में कि जो चीज़ उसने चूज़ कर ली है फिर भी उसको ये अंदर गिल्ट था कि जो दूसरा रोड है पता नहीं वहाँ क्या है, उसने कोई अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर ली। सो बेसिकली दिस पोइम शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चॉइस। सो वो कह रहे हैं कि लाइफ चेंजिंग डिसीजंस जो है ना हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम ये हिसाब लगा सकें कि कैलकुलेट कर सकें कि हमारे जो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हैं वो हमें हमारी ज़िंदगी को कहाँ लेकर जाएंगे। सो हर इंसान को एवरीवन शुड टेक देयर डिसीजन स्विफ्टली एंड विद कॉन्फिडेंस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि कि आप दोनों रोड्स एट अ टाइम ले सकें, आपको एक ही रास्ता चुनना पड़ता है। और इस पोएम में जो है वो पोइट जो है पूरी पोएम जो है ना वो एक मेटाफर है जो कि एक पोइटिक डिवाइस है। और रोड जो है वो एक मेटाफर के तौर पे एक्ट कर रहा है फॉर लाइफ, मेटाफर फॉर लाइफ। इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट थीम्स की बात करें कि इसमें इम्पॉर्टेंट थीम्स कौन से हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस, और एक ये भी कि एवरी माइनर डिसीजंस इन लाइफ हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इधर एक वो रोड ही क्यों चूज़ करना ना हो। और एक ये भी है कि अ स्टेप वंस टेकन और अ वे वंस चोज़न कैन नेवर बी रिट्रेस्ड। और इसके अलावा हम ये भी है कि डिफ़िकल्टी ऑफ मेकिंग अ चॉइस ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है हमेशा की। ये पोइम एक शॉर्ट पोइम है और पोइट जो है ना वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है ना पर्सनल फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस कर रहा है। और ये पोइम उसने अपने फ्रेंड एडवर्ड थॉमस के लिए लिखी थी। और ये पोइम शो करी है एक इसमें थीम रिग्रेट का भी है कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रैवल ऑन बोथ रोड्स। और इसमें इंडिविजुअलिज्म भी है कि लाइफ में ह्यूमन की इम्पोर्टेंस एज अ डिसीजन मेकर, और अनसर्टनिटी भी है कि लाइफ इज़ अनसर्टेन, ह्यूमंस हैज़ टू टेक चॉइसेस वेदर टू गो ऑन वन रोड और ऑन द अदर, और एक अनसर्टनिटी है उसकी लाइफ में। और ये पोइम जो है ये जितना मतलब सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं लेकिन इसमें विजन बहुत ग्रेट है, और वो विजन है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। आई होप आपको मेरी समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।